मामला जब न्यायालय में है, सरकार भी ये कह चुकी है, न्यायालय का जो फैसला होगा उसको हम सब मानेंगे और पर कार्रवाई करेंगे। मामला है, ये केंद्र पर लीक हुआ था, सरकार के संज्ञान में आया, पुनः उसकी परीक्षा दोबारा परीक्षा ली गई। लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की योजना पर मोहर लगी है। चुनाव आते आते अभी तक तो 10 लाख के लगभग लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दी है। किसी भी समय 1-2 महीना के अंदर में उसको पूरा कर लिया जाएगा। और रोजगार, आपको आश्चर्य होगा, जो अब तक 10 लाख नहीं 34 लाख लोगों को हम लोगों ने 38 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक रोजगार दे दिया है। यही है एनडीए की सरकार। और युवा के साथ जिस प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार है, और 7 तारीख का दिन कोई बड़ा दिन नहीं है, और राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम का मुद्दा देखिए इन दिनों बिहार विधानसभा में काफी ज्यादा उठ रहा है। विपक्षी दलों के द्वारा यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि री एग्जाम करवाना होगा। ऐसे में बाहर में अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी जारी है। गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। और ऐसे में देखिए कल सुनवाई होनी थी, जिसकी तिथि अब 7 तारीख हो गई है। जहां 7 तारीख को सुनवाई होनी है, अभ्यर्थियों का यह साफ तौर पर कहना है कि पूरे बिहार में जो परीक्षा हुई थी, कई जगहों पर अनियमितता बरती गई थी। और ऐसे में कई जगहों पर पेपर लीक हुआ था, जिसका लीक का जो कहीं ना कहीं प्रमाण है वो पटना हाईकोर्ट में भी दिया गया है। और ऐसे में आयोग के चेयरमैन पर काफी ज्यादा आक्रोशित है जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो कोचिंग के शिक्षक हैं। वो फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए घनश्याम ठाकुर है, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बीपीएससी 70वीं का मामला लगातार अभ्यर्थी, शिक्षक और जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? जिस प्रकार के से बीपीएससी की 70वां परीक्षा के संबंध में लोगों का एक भ्रामक बयान, बिहार के युवाओं को गुमराह करने का काम विपक्षी दलों के लोगों ने किया है। मामला जब न्यायालय में है, सरकार भी ये कह चुकी है, न्यायालय का जो फैसला होगा उसको हम सब मानेंगे और पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक जिस लीक की मामला है, ये केंद्र पर लीक हुआ था, सरकार के संज्ञान में आया, पुनः उसकी परीक्षा दोबारा परीक्षा ली गई। सरकार न्याय के साथ विकास करने में कहीं पीछे नहीं है। आपको मालूम होगा, जो हम लोगों ने जब 2000 में हमारी सरकार बनी थी, हम लोगों ने कहा था तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। और यह कहते हुए आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की योजना पर मोहर लगी है। चुनाव आते आते अभी तक तो 10 लाख के लगभग लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दी है। और कई 2 लाख से ऊपर की नौकरी प्रक्रियाधीन है, जो किसी भी समय 1-2 महीना के अंदर में उसको पूरा कर लिया जाएगा। और रोजगार, आपको आश्चर्य होगा, जो अब तक 10 लाख नहीं 34 लाख लोगों को हम लोगों ने 38 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक रोजगार दे दिया है। यानी ये समझ लीजिए, जो 20 लाख 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने की बात वचनबद्धता हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने रोजगार और सरकारी नौकरी मिलाकर 50 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार देने का काम किया है। यही है एनडीए की सरकार। और युवा के साथ जिस प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार है, और 7 तारीख का दिन कोई बड़ा दिन नहीं है, और राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। और माले के लोगों को थोड़ा भी याद होगा अपना दर्द, जिस प्रकार से 75 लोगों की हत्या के आरोपी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को हम न्याय दिलावेंगे, सभी गरीब को हम क्या क्या वो उन्होंने वचन दिया था। अपने घोषणा पत्र के माले अपने घोषणा पत्र पर अमल कब करवाएगी, जब वो कुछ दिनों के लिए एक्सीडेंटल सरकार का अंग रहा है, और उस समय में माले को अपने घोषणा पत्र भूल जाती है। और इनके लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये बिहार के युवाओं को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। और हम बिहार के युवाओं से अनुरोध करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो,
चाहे हमारे तेजस्वी जी हों, चाहे हमारे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हों, उनका सारा परिवार न्यायालय द्वारा आरोपित है या आरोपित लोग स्वयं न्याय की बात करता है। यही तो मजाक है। घनश्याम जी वो सब ठीक है, लेकिन पारदर्शिता पे सवाल उठ रहा है। आपने बोला रोजगार हम दे रहे हैं 10 लाख नहीं 20 लाख, लेकिन पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। कई परीक्षा बिहार में होती है, पारदर्शिता पे हमेशा सवाल उठता है। आखिरकार ऐसा कहने का कुछ लोग ऐसा गैंग है जो बिहार को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। जो बर्बाद बिहार था, बदनाम बिहार था, आज समृद्ध बिहार, खुशहाल बिहार, आज उद्योगों का जाल बिछ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में हम गोवा को पीछे कर चुके हैं, ये उन्हें नहीं दिखता है। सड़क के मामले में, विकास के मामले में, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के मामले में, सुंदर सुंदर रेल, हवाई यात्रा, ये उन्हें दिखता नहीं है। ये लोग तो जिस प्रकार से बिहार को बदनाम कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे, उन्हें तो ये सब देखकर के नागवार लगता है। इनका नज़र का दोष होता तो नज़र का ऑपरेशन होता है, लेकिन नज़रिया का दोष, नज़रिया का कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसे चिकित्सक नहीं है, कोई ऐसा औषधालय नहीं है जो नज़रिया का इलाज हम करा सकें। घनश्याम जी, भरी सदन में तेजस्वी यादव, आपके नेता सम्राट चौधरी में भिड़ंत देखने को कल मिली। बजट को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हमारे पिताजी की सरकार थी तब ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन अब जाकर कुछ हो नहीं रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर जुमला और भी कई तरह के बयान देते हैं तेजस्वी यादव। श्रीमान तेजस्वी यादव जी को अपने पिताजी के कार्यकाल में, जिस समय 91 में नरसिंह राव जी की सरकार थी, उस समय में चारा घोटाला का जांच हुआ, सीबीआई जांच प्रारंभ की गई। जिस समय देवगौड़ा आई के गुजराल जी की सरकार बनी, उस समय में इन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय में उस सरकार के अंग थे, सहयोगी थे। इन्हें तो आरोपी अभी जिस कांग्रेस के साथ है उन्होंने बनाया, और देवेगौड़ा और आई के गुजराल जी इनके ही दल के प्रधानमंत्री थे, जिनका इनका समर्थन था। इन लोगों ने और अपने ही लोगों ने इन्हें फंसाया है। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई दोष नहीं है। अभी शिवानंद तिवारी जी इनके करीबी प्रवक्ता बने हुए हैं, वही इनके पिताजी के खिलाफ न्यायालय में, सीबीआई न्यायालय में गए थे जी लालू प्रसाद यादव इतने। मैं शिवानंद तिवारी जी का अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने अच्छे काम के लिए अपने दल के लोगों के प्रति उस समय में फिर कहीं ना कहीं आकर के शिवानंद तिवारी जी स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के सुपुत्र हैं, और रामानंद तिवारी जी अपने आप में समाजवाद के एक सम्मानित नेता रहे हैं और मार्गदर्शक रहे हैं। आज शिवानंद तिवारी जी को अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उन अपने महापुरुष पिताजी के कृत्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम बड़े भाई हैं, मैं शिवानंद तिवारी जी का अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड एमएलसी घनश्याम ठाकुर थे इस वक्त, जहां अपनी बातें रख रहे थे। बीपीएससी 17वीं को लेकर यह साफ तौर पर कह रहे थे कि मामला न्यायालय में है, अफवाह नहीं फैलाए विपक्ष, और जो भी न्यायालय का फैसला हो उस पर बिहार सरकार कायम रहेगी। जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई होगी, उस पर अडिग रहेगी बिहार सरकार, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में अगर मामला होगा तो उस पर फैसला लेगी। जी घनश्याम जी, और कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की महानता देखिए। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का बात हो, और अभी जो लोकतंत्र को जीवंत रखने वाला हमारे प्रातः स्मरणीय जयप्रकाश नारायण जी के घर पर जाकर के उनका सम्मान करना हो, और हमारे महापुरुषों का सम्मान करने की प्रक्रिया में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। दल के साथ साथ हमारे देश के महापुरुषों का जो जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बिहार और भारत को सम्मानित करने का काम किया था, उन सभी सम्मानित महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हमारे प्रदेश से जा रहे हैं। उन कथनी और करनी, उनमें और हम में यही अंतर है। देखिए, कथनी और करनी, उनमें और हम में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। महापुरुषों को लेकर काफ़ी कुछ कर रहे हैं बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और अब जाकर जो भी बीपीएससी का मामला होगा उस पर सरकार फैसला लेगी न्यायालय के फैसले के बाद। फिलहाल घनश्याम ठाकुर को आप सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमलावर थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।